नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी में पाठ कारतूस पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। इस पाठ में एक जाबाज देशभक्त की कहानी को उकेरा है। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी बनाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी देश की रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। इस पाठ में एक ऐसे जाबाज वीर की कहानी का वर्णन है जिसने अंग्रेजों के हुक्मरानों यानी अधिकारियों की नींद हराम कर रखी थी, और उस जाबाज का नाम है वजीर अली। वजीर अली के पिता आशिकुद्दौला अवध के नवाब थे। लंबे समय तक जब कोई औलाद नहीं हुई तो वजीर अली के चाचा यानी आशिकुद्दौला के भाई शहादत अली ने ही ये समझा कि मैं ही इस रियासत का आने वाला नवाब हूँ। लेकिन जब वजीर अली पैदा हो गया तो शहादत अली ने अपनी मौत के बराबर समझा। शहादत अली अंग्रेजों से जा मिला, अंग्रेजों को अवध की आधी रियासत दे दी और आधा धन का भंडार भी दे दिया। इस प्रकार वजीर अली को अंग्रेजों ने अवध से निकाल करके बनारस पहुंचा दिया। वहां पर अंग्रेजों के एक अधिकारी ने वजीर अली को बुलाया और उससे अनेक प्रकार की पूछताछ की। तो वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति वैसे ही नफरत भरी हुई थी, तो पूछताछ में उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अंग्रेजों के वकील का काम तमाम कर दिया और वह अपने जाननिसारों के साथ आजमगढ़ के जंगल में भाग गया। अंग्रेजों ने वजीर अली को पकड़ने के लिए एक पूरी बटालियन लगा दी। इस बटालियन का मुखिया था कर्नल कॉलिंज, और अनेक वर्षों तक कर्नल कॉलिंज का खेमा पूरी बटालियन के साथ आजमगढ़ के जंगलों में पड़ा रहा। लेकिन आजमगढ़ के इस जंगल में वजीर अली को नहीं पकड़ पाया। असिस्टेंट कर्नल से पूछता है कि साहब, ये वजीर अली तो पकड़ में ही नहीं आता है, इसकी कारनामों के सामने तो रॉबिन हुड के कारनामे भी फीके पड़ जाते हैं। आखिर में यह पकड़ में क्यों नहीं आता है, और यह इंसान है या फिर भूत है? इसने तो हमारे नाक में दम कर रखा है, हमें नाकों चने चबा रखे हैं, हमें दांतों पसीने आ गए हैं। आखिर में ये ऐसा कैसा आदमी है? जब इस प्रकार की बात कर्नल और उनके साथी के बीच में होती है, तभी जंगल में दूर एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई देता है। उसके घोड़ों की टापों से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। तो एक सैनिक कर्नल को सूचना देता है कि साहब, कोई सवार है और आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा, ठीक है, बुलाओ। सैनिक के हटने के बाद घुड़सवार कर्नल से मिलता है। कर्नल से कहता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। दारद हमगोश तन्हाई, यानी दीवारों के भी कान होते हैं। कर्नल और वह घुड़सवार अकेले में मिलते हैं। कर्नल पूछता है कि क्या चाहिए मुझसे, किस लिए और क्यों बात करना चाहते हो?
तो घुड़सवार ने कहा कि मुझे केवल 10 कारतूस चाहिए। कर्नल घुड़सवार को 10 कारतूस देता है। फिर पूछता है कि आखिर में कारतूस क्यों हासिल करना चाहते हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो वजीर अली को पकड़वाने के लिए? तब वह सवार खड़ा होता है और कर्नल को धन्यवाद देकर कहता है कि धन्यवाद, और मैं खुद ही वजीर अली हूँ। यह बात कह करके वह घोड़े पर सवार होकर वापस बटालियन से उस खेमे से भाग जाता है। जब कर्नल से उसके साथी पूछते हैं कि साहब ये कौन था, तब कर्नल इतना ही कह पाता है कि कोई जाबाज सैनिक था। तो इस प्रकार के जाबाज सैनिकों ने देश को आज़ाद करवाया। तो छात्रों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर करके अपनी कॉपी को विद्यालय में पहुंचाएंगे और चेक करवाएंगे। इसके साथ ही हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ्यक्रम पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।